सिर्फ चलिए सिर्फ खुदा, आपने जिस मुझे, तरीके से मेरा क्वेश्चन साइड में रखा ना, मैं भी खुदा को साइड में रखता हूँ। आप मुझे बताइए कि ईवल क्यों है? क्योंकि इंसान जो है वो क्या कहते हैं, अपने सर्वाइवल के लिए बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो कि इंसानों को नहीं करने चाहिए, इसलिए ईवल एग्जिस्ट करता है। नहीं तो इंसानों की वायरिंग जो ये जो जिस तरह मादा है, मान लीजिए पत्थर है, उसको आप उसका कोई शऊर नहीं है, तो सारे इंसानों को एक ही तरह सोचना चाहिए था ना, कोई बुराई की तरफ ना सोचता। ये सारे क्योंकि अच्छाई होते, ये सारे बुरे होते। ऐसा क्यों इसलिए हुआ कि कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं? कायनात में इसलिए ईवल एग्जिस्ट करता है। इसलिए कायनात में ईवल एग्जिस्ट करता है कि तमाम इंसान जो हैं वो मुख्तलिफ जीन म्यूटेशंस के नतीजे में वजूद में आते हैं। अगर आपने ये कहा वाजदी साहब कि अल्लाह ताला ने इंसान को इम्तहान के लिए बनाया जी। कि ये मुझे पहचानेगा या नहीं, इसका मतलब ये है कि जब आप अपने मदरसे में अपने तलबा का इम्तहान लेते हैं तो आपको नहीं पता बिल्कुल। होगा कि कौन फर्स्ट आएगा कौन सेकंड आएगा, जी। लेकिन आपके अल्लाह ताला को तो इस इम्तहान का हम नतीजा भी दूसरी तरफ पहले चले से गए, पता है। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं नहीं दिया। नहीं, मुझे मेरे सवाल का देखिए, मेरे सवाल मुझे का जवाब दें आपने ये आप। कहा, आप अगर लेके जाएंगे मुझे आपने ये तकदीर के कहा, मसले पर, तो हम आपने ये कभी कहा, भी आपने इस कहा सेशन कि को मुकम्मल आपने नहीं कर कहा कि पाएंगे। ईवल क्यों एग्जिस्ट करता हाँ, है, आपका जो गॉड के वर्ल्ड व्यू है बगैर। उसके एतबार से हमारे ईवल हम कैसे एग्जिस्ट इसलिए करता है? एग्जिस्ट करता है कि जी। ईवल कोई एब्सोल्यूट टोटलिटी में टर्म ही नहीं है कि आप जिस तरह ये माइक एग्जिस्ट करता है, जिस ठीक तरह ये घड़ी एग्जिस्ट ठीक। करती है, जिस तरह मैं एग्जिस्ट करता हूँ, इस तरह ईवल जो है एब्सोल्यूट टोटलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है। ईवल अगर मैं पाकिस्तान ऑब्जेक्टिव नहीं में, है। अगर मैं इंडिया में किसी की बीवी का हाथ चूमता हूँ जी। तो ये ईवल है। अगर मैं फ्रांस में किसी की बीवी का हाथ नहीं चूमता हूँ तो मुझे मैनर्स नहीं है। अगर मैं पाकिस्तान या इंडिया की मुस्लिम पॉपुलेशन में सूअर का गोश्त खाता हूँ तो ये ईवल है। शराब पीता हूँ तो ये ईवल है। लेकिन अगर यही काम मैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन में नहीं करता हूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरी चॉइस है। तो ईवल अपनी अगर आप इंसाफ ना करें तो? अगर ईवल, इंसाफ जो है वो इंसानों का मजहर है ना। ठीक, आप इंसाफ ना करें, ईवल है कि नहीं ऑब्जेक्टिवली? इंसाफ की जरूरत कब होती है? इंसाफ की जरूरत तब होती है जब एक इंसान दूसरे इंसान का हक खाता है। ठीक। और दुनिया के तमाम जो सही है। दुनिया के मैं ये नहीं तमाम पूछ जो रहा हूं कि- एथीस्ट्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं दुनिया इंसाफ, के- आप मेरी बात का जवाब सुन इंसाफ लीजिए, के मेरी बात ऊपर सुन लीजिए। आपके कायल मैं हैं। कहना क्या चाह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंसाफ की आपको जरूरत कब होती है। जाहिर सी बात है, जब जुर्म होता है तो इंसाफ की जी। जरूरत होती है। क्या आप इंसाफ न करने को ऑब्जेक्टिवली ईवल मानते हैं या सब्जेक्टिव ईवल मानते हैं? ऑब्जेक्टिवली ईवल मानता हूं। अभी तो आपने कहा कि ऑब्जेक्टिवली ईवल नहीं होता। ईवल जो है किसी काम के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए ना। तो जब भाई जब पोर्क खाना, आपने सारी मिसाल किसी काम की दी है ना, तो आपने- इंसाफ करना भी तो एक काम है ना। जब आप उस काम को, जब आप उस तकाजे को पूरा नहीं करेंगे, जब आप किसी पर जुल्म करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद इंसाफ की जरूरत पेश आएगी। ठीक है। जब बुराई अपनी टोटलिटी, देखिए मेरी बात सुनिए, जब सूअर का गोश्त मेरी खाने बात पर, आप समझ गए? मैं समझ गया, मैं उसी को एड्रेस कर रहा हूं कि जो जी। सूअर का गोश्त खाना है जी। उस पर अगर मुझे मतून किया जाएगा और मुझे जज किया सब्जेक्टिव जाएगा, है ना वो तो, हम तो खुद ही सब्जेक्टिव मान रहे हैं एग्जैक्टली। सब्जेक्टिव है। मुझे ये लेकिन आपने ये कहा कि ऑब्जेक्टिवली ईवल एग्जिस्ट नहीं करता। ऑब्जेक्टिवली ईवल एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन उसकी जो जजमेंट है वो एग्जिस्ट करती है। तो यानी इंसाफ ना करना, एक आदमी इंसाफ नहीं कर रहा है, क्या इसको आप ऑब्जेक्टिवली ईवल मान रहे हैं? आपने भी कहा मान रहे हैं। मैंने कहा कि इंसाफ जो है वो सब्जेक्टिव ईवल की जजमेंट है, सब्जेक्टिव ईवल की जजमेंट है। और इंसाफ के जो तकाजे हैं, ठीक, वो इंसाफ किसी भी तरह हो सकता है। मुझे मसलन ये बताइए, मुझे ये बताइए, मुझे हेल्प यू मैं लेट मी हेल्प यू एज Okay. कि एक इंसान को यहाँ पर कत्ल कर दिया जाए या कि दुनिया के किसी कोने में कत्ल कर दिया जाए, उसके इंसाफ के तकाजे मुख्तलिफ होंगे। लेकिन ठीक है, इस तरह मसलन हिटलर ने 6 मिलियन लोगों को मारा, उसने कहा मैंने इंसाफ किया है। के तकाजे मुख्तलिफ ठीक है। होंगे। इसी तरह अगर दुनिया के किसी दूसरे कोने में शराब पी जाए और यहाँ शराब पी जाए तो इंसाफ के तकाजे मुख्तलिफ होंगे। ठीक। इसीलिए लेकिन इंसाफ, लेकिन बात हो रही है इंसाफ, उसके तकाजों की बात नहीं हो रही है। कंप्लीट ना, जी। कि जब ईवल जो है वो सब्जेक्टिव है, लेकिन उस ईवल की जो जजमेंट है कि आपने इंसाफ के पलड़े में उसको लाना है, वो एक क्या कहते हैं, मेरे नजदीक एक ऑब्जेक्टिव चीज है। अब इस बात को थोड़ा सा नैरो डाउन वापस की तरफ करते हैं कि आपके नजदीक इस कायनात के अंदर खुदा की मौजूदगी इसलिए जरूरी है कि जो ईवल है उसको बाकायदा पनिश किया जा सके, उसको बाकायदा लगाम डाली जा सके। सिर्फ यही नहीं है, बल्कि इसलिए चूंकि इस कायनात में जो आप खुद ही कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिवली ईवल मौजूद है, ये ईवल कभी मौजूद ना होता, कायनात एक हालत पर रहती, या तो उसके अंदर सिर्फ गुड होता या उसके अंदर सिर्फ ईवल होता। इस कायनात के अंदर दोनों चीजों का वजूद होना इस बात की दलील है कि कायनात खुद से खुद वजूद में नहीं आई है। इस कायनात क्योंकि कायनात मादी है, मादे को क्या लेना देना ईवल से। अगर ये मोबाइल जो है जी सैमसंग ने बनाया है तो उसके सारे मोबाइल जो हैं एक तरह के होंगे और ये सैमसंग की क्रिएशन का सबूत हैं। अगर ये तमाम इंसान जो हैं खुदा ने बनाए होते तो वो या तो गुड होते या बैड होते। तमाम इंसानों के अंदर गुड और बैड का मुतनव्वे होना इस बात का सबूत है कि इनका कोई क्रिएटर नहीं है। तो नोट और S21 दोनों एक ही हैं।
क्या? जो Note 10 और S21 दोनों एक ही है। वो क्या होता है? सैमसंग के दोनों फोन है ना। नहीं, उनकी परफॉर्मेंस हर मॉडल की एक जैसी है ना। होमो यानी सेपियंस यानी अगर परफॉर्मेंस की बात हो रही है, परफॉर्मेंस भी अलग है। अगर Note 10 की परफॉर्मेंस अलग है और S22 की परफॉर्मेंस वाजी अलग है। साहब, अगर तमाम होमो सेपियंस को खुदा जी। ने बनाया है तो जी। उनकी परफॉर्मेंस सेम होनी चाहिए। अच्छा। ठीक है, अगर तमाम होमो सेपियंस जो हैं इवॉल्व हुए हैं तो उनकी परफॉर्मेंस में वेरिएशन होनी चाहिए, और उसी वेरिएशन की वजह से ईवल वजूद में आता है जो कि तो सब्जेक्टिव ये तो है। मेरा दावा हुआ ना। सर मैं लेट मी कंप्लीट जी। फर्स्ट। उसी परफॉर्मेंस के अंदर वेरिएशन की वजह से ईवल वजूद में आता है जो कि सब्जेक्टिव है, और उसकी जो जजमेंट है वो ऑब्जेक्टिव है। अब ये बात, आपकी बात का जवाब हो गया। आपने अब मेरी मुझे- बात, आप मेरी अब दलील आप दे रहे मुझे हैं। अब आप मुझे ये तो आपने अपने गोल, अब अपने गोल आप में स्कोर कर दिया। मुझे लग रहा है जी। कि आप अपने टॉपिक से बहुत दूर आ गए हैं। नहीं, I don't आप think- अपने टॉपिक से हम वहीं बहुत पर दूर हैं। आ गए हैं। आप सिर्फ और सिर्फ यही साबित नहीं कर पाए कि इस कायनात ये को, मेरे ख्याल से इसको ऑडियंस पे छोड़ दीजिए कि साबित कर पाए या ना कर सर पाए। मुझे समझना है जी। ना। अब ऑडियंस तो कर Audience लेंगे। तो नहीं समझना। नहीं, ऑडियंस को तो आपकी गुफ्तगू से समझना है, मेरी गुफ्तगू से समझना है। मैं भी तो आपसे कुछ सीखने आया जी, ना। जी, जी। मुझे ये बताइएगा कि इस कायनात को एक ऐसे खुदा ने बनाया है जिसने 632 ईस्वी के बाद अरबी जबान में आखिरी दफा कलाम किया था, राइट? नहीं, किसने कह दिया आपसे? फिर वो तो मुतकल्लिम है। हमें पहली आखिरी मर्तबा कलाम मिला खुदा का, वो तो मुतकल्लिम है। कलाम उसकी सिफत है, जिस तरीके से वजूद उसकी, जिस कलाम तरीके तो से मादे रहमत की उसकी सिफत सिफत होती है, है। आप तो जिस कह रहे थे तरीके वो से गैर रहमत मादी उसकी है। सिफत है। कलाम तो मादे की ये सिफत होती है। भी आपका एक फैलेसी, इसको भी ठीक करूंगा। जिस तरीके से रहमत उसकी सिफत है, गजब उसकी सिफत है, ऐसा तो नहीं कि उसने अब रहमत करना छोड़ दिया या गजब करना छोड़ दिया। ऐसे ही कलाम भी उसकी सिफत है, ये उसकी सिफात हैं, जो सिफात उससे कभी अलग नहीं होती है। आप ये मत कहिए कि आखिरी मर्तबा जो है उसने 1400 साल पहले कलाम किया था। हमने आखिरी मर्तबा 1400 साल पहले उसका कलाम रिसीव किया था, तो वो हमारे एंड से आखिरी मर्तबा है, उसके एंड से आखिरी मर्तबा नहीं है। अच्छा, क्या सबूत है? अब हम वो अभी बताता हूं मैं आपको क्या सबूत है। आगे बढ़ लेते हैं। एक आर्गुमेंट मैंने बता दिया और जिसका आपने अभी तक जवाब नहीं दिया है कि कायनात ने ईवल और गुड को एक साथ किस तरीके से बनाया, जबकि आप ऑब्जेक्टिवली ईवल के वजूद के कायल हैं। मुझे ये बताइएगा कि और मैं आपको बता दूं थोड़ी देर के लिए कि हमारे अगर आप ऑब्जेक्टिव ईवल के कायल नहीं है ना, तो फिर आपकी जो प्रॉब्लम ऑफ ईवल वाली दलील है वो यहीं से ये हमारे नजदीक जो है इस कायनात को किसी कॉन्शियस एंटिटी ने नहीं बनाया है। ठीक। आपके नजदीक इस कायनात को एक कॉन्शियस एंटिटी ने बनाया है, और उसके बावजूद उसमें ईवल और गुड एट्रीब्यूट्स पाए जाते हैं। अगर इस कायनात को किसी एक कॉन्शियस एंटिटी ने बनाया होता तो उसके अंदर जो सलाहियतों का इजहार होता वो प्रेडिक्टेबल होता। यही तो मैं कह रहा हूं। मुझे मैंने यही तो मेरा सवाल है आपसे जनाब। आप मेरा सवाल सुन लीजिए। जस्ट गिव मी 1 सेकंड। कलाम का सहारा लेने की जगह मुझे सिर्फ और सिर्फ मुझे आपने कहा कि अगर कायनात को किसी कॉन्शियस बीइंग ने बनाया होता, कोई अनकॉन्शियस बीइंग होता, तो इस कायनात के अंदर ईवल नहीं होता, वो कायनात एक ही जैसी रहती, राइट? नहीं, मैंने आपने उलट पकड़ा है। अगर इस कायनात को किसी कॉन्शियस बीइंग ने बनाया होता तो इंसानों के अंदर जो बिहेवियर होता यूनिफॉर्म होता। चूंकि इंसानों के अंदर तनव्वो है, इंसानों के रवैयों के अंदर, ये बात इर्तका का सबूत है कि हर बंदे का आईक्यू लेवल डिफरेंट है, ईक्यू लेवल डिफरेंट है, जीन म्यूटेशन डिफरेंट है। उसका कोई क्रिएटर नहीं है, उसका कोई कॉन्शियस क्रिएटर नहीं है। ये बात हो गई। बात हो रही है ईवल की कि अगर कायनात खुद से वजूद में आ जाती तो वो किसी ना किसी एक स्टेट में वजूद में आती ना, कि या तो सारे के सारे ईवल होते, उसमें वेरिएशन हो सकता है, या सारे के सारे अच्छे होते, उसमें वेरिएशन। साहिल के किनारे जो पत्थर पड़े होते हैं उनके अंदर जो साइज वेरिएशन होती है, जो उनके अंदर मुख्तलिफ डिजाइन वेरिएशन होती है, वो रैंडम होती है ना। है तो सारे पत्थर ना, है तो सारे पत्थर है ना। एग्जैक्टली। तो वो जो वेरिएशन, अब आप ये तो नहीं कह सकते कि ये वाले पत्थर जो है ये तो ये पत्थर है, वो वाले पत्थर नगीन है। वाजिद साहब, अगर आपने ये कहा था कि अगर इस कायनात को एक क्रिएटर ने बनाया होता तो तमाम लोग जो हैं वो या तो अच्छे होते। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, सॉरी, मैंने ये नहीं अगर इस कायनात को एक क्रिएटर ने बनाया होता तो इस कायनात के अंदर जो मुतनव्वे लोग पाए जाते हैं, ये आपने कहा, राइट? मैंने ये कहा है कि अगर इस कायनात को, चूंकि इस कायनात को क्रिएटर ने बनाया है, इसलिए ईवल और वर्च्यू या गुड दोनों एग्जिस्ट करते हैं। अगर इस कायनात, ये कायनात खुद से बनी होती तो इस कायनात में ईवल और वर्च्यू दोनों एग्जिस्ट न करते, एक करता। तो इसका मतलब ये है कि ईवल का जो क्रिएटर है वो गॉड है। हमारा तो मुकद्दमा यही है। हम तो उसको खालिक शर भी मानते हैं, खालिक खैर भी मानते हैं, लेकिन कासिब शर, गॉड इज ईवल। यही बुनियादी गलती है। चूंकि अभी मैंने आपको एक मिसाल दी थी ना एग्जाम की, तो क्या मैं आपके नजदीक, क्या मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, क्या मेरे स्टूडेंट्स हक बजानी होंगे कि वो कहें कि हमारे टीचर को कुछ नहीं पता, उसने 3 जो है गलत ऑप्शंस मुझे ये बताइएगा कि तो खल्क़ शर बुरा नहीं है, कसबे शर बुरा है। यानी मेरे अंदर, और ये कॉमन सेंसिकल बात है, मेरे अंदर जो शर करने की सलाहियत पैदा करने वाला है, वो शर
वो शर नहीं है, नहीं। ठीक है, लेकिन अगर मैं उस शर को एग्जीक्यूट करता एग्जीक्यूट हूं, कर तो देंगे। वो शर है। बिल्कुल। अगर एक बंदा क्लाशनकोफ बनाता है जी। तो वो शर नहीं है, जी, लेकिन बिल्कुल अगर नहीं। बंदा क्लाशनकोफ से फायरिंग करता है फायरिंग तो वो करता है शर और गलत जगह फायरिंग करता है तो शर है। क्या आर्मी है। दुनिया में, क्या तो आपके मैं- नेशन स्टेट थ्योरी के मुताबिक क्लाशिंकोफ आर्मी के लिए जरूरत नहीं है? मेरे क्या अगर नज़दीक- आपके ऊपर मेरे दुश्मन नज़दीक- हमला करे और मेरे आपके पास नज़दीक- क्लाशिंकोफ हो तो क्या आप नहीं मारेंगे? मेरे नज़दीक तमाम जो दुनिया की अफवाज हैं और जी। दुनिया का जो तमाम असलहा है जी। वो इंसानियत को मारने के काम आता है, और आपकी तो जन्नती सर, तलवारों के वेलकम साथ टू है। यूटोपिया व्हिच इज ठीक नॉट है, पॉसिबल। ठीक है, मैं थ्योरेटिकली इस्टेब्लिश बात कर रहा हूँ। इसी को यूटोपिया कहते हैं सर। मुझे एक बात बताइए, जी। मुझे एक बात बताइए कि कायनात का जो खुदा है ये वही खुदा है जो कुरान मजीद का मुसन्निफ है। अब अगली आ जाए, सर, अगली आ जाए। मुझे क्योंकि देखिए, मैं कुरान करीम हम पर यहाँ- सुनिए, मैं- आज देखिए, हमारी जो मौजू है ना, हमारा है Existence वजूद of बारी, God- एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। Existence of जब God आप ये के कहेंगे कि ऊपर- नहीं हजरत आदम ने फला तारीख में क्या किया था, आपको आई डोंट नहीं नो, पता, इट आपको डजंट नहीं रियली पता। मैटर। अब आप आगे मसला है। Existence- मैं सर- अगला आर्गुमेंट दे दूं मैं आपको। सर, मुझे भी कोई क्या मैं- आर्गुमेंट देने का शौक है ओह, ना, आप अच्छा। तो आर्गुमेंट मैं समझा कि आपके पास तो आर्गुमेंट ही नहीं है। मुझे लगा मैं कि मेरे समझा कि पास बर्डन आर्गुमेंट तो है। सारा मेरा ही है। मुझे लगा कि मेरे पास बर्डन ऑफ अदम वजूद है, मेरे नहीं, पास आपके proof पास तो of- कोई दलील नहीं है ना, तो दलील तो मुझे ही देनी है। सर, मुझे ये बताइएगा कि जी। आपने पहले तो बर्डन ऑफ प्रूफ लेने से इनकार किया, ठीक। उसके बाद आपने अपने पास जो रिटर्न जो क्योंकि आपके मुझे पास एहसान भी तो वजूद- करना है ना मुल्हिदों पर। नहीं, मुझे क्या कहते हैं ये बताइएगा कि कायनात के वजूद का कोई कायनात के वजूद का कोई प्रॉपर मजहर है और वो खुदा है। हमें कैसे पता चलेगा कि आप जो फ़लसफ़ा अपने दिमाग में क्रिएट कर रहे हैं उस फ़लसफ़े की बुनियाद पर इस कायनात के क्रिएटर को हम जैसे कुफ़ार पहचान सकते हैं? क्योंकि आपके पास कॉमन सेंस की कमी है मेरे भाई। और इसीलिए मैंने आपसे पहले ही इसको कह दिया था, religious इसीलिए superiority इसीलिए मैंने complex आपसे कहते इसीलिए हैं ना? मैंने आपसे कह दिया था कि आप ट्रूथ को कैसे जान पाएंगे। तो आपने ये नहीं कहा, हालांकि आपको मालूम है कि ट्रूथ जानने का आपके पास एक ही पैमाना है और वो है साइंस। आप उसको नहीं कहना चाहते थे, ठीक है। कॉमन सेंस आपकी जबान से निकल गया, तो आप कॉमन सेंस पे रहें। वैसे तो ये जो दलाइल मैं आपको दे रहा हूँ, ये सारे कॉमन सेंसिकल हैं, इसमें कोई फिलॉसफी नहीं है। आई डोंट सब्सक्राइब टू फिलॉसफी। मुझे ये बताइएगा जी। कि हम लोग कोशिश करते हैं कि हम एक यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर से तमाम लाइफ फॉर्म को उसके कॉम्प्लेक्स इंट्रिकेट मैकेनिज्म्स के तहत जी। इवॉल्व करें। जी, correct। ठीक है, हम में कॉमन सेंस की कमी है, और कॉमन सेंस ये है कि वो मट्टी के पुतले से आदम तख्लीक हुआ। कॉमन सेंस ये है कि उस आदम की मट्टी- पसली से हव्वा पैदा हुई। एक मिनट, Common होल्ड sense ऑन, ये यही है। रुक जाइए। ये क्या common sense कॉमन है आपके सेंस ये नज़दीक? नहीं है कि एक मर्द एक औरत के पेट से निकलता है तो इसका उल्टा क्यों नहीं हो सकता? वाह 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 वाह, तो मुझे ये नहीं, बताइए, इसमें मुझे बता दीजिए, अगर ये औरत की लिए इंफीरियरिटी है कि एक औरत आदम की पसली से बने, तो क्या ये मर्द के लिए इंफीरियरिटी नहीं है कि एक मर्द औरत के पेट से पैदा हो? मुझे ये बताइएगा कि महज इसलिए आप उसको इंफीरियरिटी नहीं मानते क्योंकि दुनिया इसी तरीके से चल रही है। मुझे ये बताइएगा, आपको वो चीज इसलिए आपको वो चीज इसलिए उस पर एतराज हो रहा है क्योंकि वो एक किताब के अंदर आ गया, मुकद्दस किताब में। एग्जैक्टली, वो एक मुकद्दस, तो वो भैया ना- मुझे ये अगर हम कॉमन सेंस की बात करें तो ये चीज बिल्कुल कॉमन सेंसिकल है कि एक औरत मर्द की पसली से पैदा हो सकती है, जिस तरह एक मर्द औरत के पेट से पैदा हो सकता है। 9 माह की 18 साल की किसी अल्लाहु आलम, वी डोंट नो। अगेन आप मुझसे वो सवाल मुझे कर रहे हैं कि जिसके इसलिए ऊपर आपकी आप मुझसे कहानी वो इतनी सवाल मज़ाक़ खेज है आप वाजिद मुझसे वो साहब, सवाल कर रहे कि हैं। हव्वा जो मैं आपसे जी। पूछ, आपने इस बात का दावा किया है कि आदम की पसली से हव्वा पैदा हुई, किया आपने दावा? बिल्कुल। मुझे ये बताइएगा, 9 माह की पैदा हुई, 18 साल की पैदा? वी डोंट नो सर, कोई दिमाग लड़ाएं, कोई It doesn't really matter. It does matter because it is fallacy. It does matter. It is fallacy. It's not a fallacy. उसकी सर, वजह मुझे ये है, बताएं, मुझे उसकी ये वजह बताएं ये है कि उसकी वजह एक ये है नन्ही बच्ची को अपने इधर से निकाल कर उसके साथ बड़े होकर इंटरकोर्स करें, और एक बड़ी बच्ची को यहाँ से निकालें और उसके बाद उससे इंटरकोर्स करें। आपके वजूद से कोई चीज निकली हो और उसके साथ आप इंटरकोर्स करें और उसके बहन भाइयों से आप नस्ल इंसानी को फैलाएं, आपको कुछ ख्याल नहीं आता? आपको ख्याल नहीं है कि आप अपनी बीवी साहिबा से अगर इंटरकोर्स करते हैं, मान लीजिए, मैं माफ कीजिएगा, मैं पर्सनल नहीं हो रहा हूं, क्या वो जेनेटिकली आपकी बहन नहीं है? जेनेटिकली हम तो दुनिया, हम लोग सवाई, वो भी तो आप तो सिंगल एंसेस्टर से निकले ना भाई, तो आप ही की तो बहन है वो। तो सवाल ये कि आप अपनी बहन के साथ कैसे कर रहे हैं? इसका मतलब ये है कि आप क्या कहते हैं, मजहबी एस्पेक्ट से अपनी बीवी को अपनी बहन तस्लीम करते हैं? नहीं। अच्छा, आपने हमारे ऊपर इल्जाम लगा कि अरे यहाँ से निकली तो उससे कैसे इंटरकोर्स क्योंकि कर लिया? हम लोग सवाए फर्स्ट कजन्स के, हाँ। हम दुनिया की हर औरत से जो इख्तलात है उसको जायज समझते हैं। फर्स्ट कजन से क्यों नहीं इसलिए समझते हैं क्योंकि उसके नतीजे में जेनेटिक डिजीजेस होती हैं। जी। अब मुझे ये बताइएगा कि आपने, अब हम आगे भी चले अपने आर्गुमेंट्स के ऊपर। सर, मुझे आपने तो बनाया हुआ है एक वो पूरा सेट ऑफ ये तो आप भी बना सकते थे ना। सर, मैं तो आपसे गुफ्तगू करने आया हूँ, मैं आपसे क्योंकि जीतने थोड़ी आया हूँ। मुझे ये बताइएगा कि वो जो हव्वा आदम की पसली से पैदा हुई,
नहीं, Irrelevant. वो irrelevant। Irrelevant। जैसे आप हों या Irrelevant। कैसर राजा साहब हों, आप लोग इसलिए कि irrelevant हम क्यों करार उसकी- देते हैं उसकी चीजों वजह को? ये हमारे है सवाल, हमने आपके किसी क्योंकि सवाल हमारे को हमारे irrelevant डिबेट का नहीं मौजू कहा, नहीं है, क्योंकि आपको ये पता ही हमारे नहीं है। डिबेट के मौजू नहीं है। सर Of आपको course, पता ही नहीं है, of course हमें आपको नहीं पता ही नहीं है। This is our सर argument. सोचने की कोशिश करें। Exactly, this is our argument सोचने कि की हमें कोशिश हर करें। वो चीज जो खुदा करता है उसका मालूम होना जरूरी नहीं है। हमारा तो आर्ग्यूमेंट ही इस बात के ऊपर है कि हमारी नॉलेज लिमिटेड है, हमारी हिकमत लिमिटेड है और खुदा की नॉलेज अनलिमिटेड है, खुदा की हिकमत अनलिमिटेड है। तो जब उसकी नॉलेज हिकमत अनलिमिटेड और हमारी नॉलेज लिमिटेड है, तो हम उसकी अनलिमिटेड नॉलेज को अपनी लिमिटेड नॉलेज में कैसे या लिमिटेड जहन में कैसे समझ सकते हैं? ये तो फैलेसी है, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप वो सवाल करते हैं जो आपके नजदीक हो सकते हैं बुनियादी हो, लेकिन वो ऑब्जेक्टिवली बुनियादी नहीं है। ये तो आप ये साबित कर दें कि ऑब्जेक्टिवली बुनियादी है, तो मैं जवाब दे दूंगा। ये बताइएगा कि आदम को तो हवा, आदम की पसली से तो हवा, खुदा का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया क्या? नहीं खत्म हो गया ना। तो क्योंकि तो जब मैं इन बातों को गलत साबित कर लूंगा तो हम आगे भी चल पड़ेंगे, मुझे कोई जल्दी नहीं है। जब आदम की पसली से हवा को बनाया गया, तो जो एक चिंपैंजी की मादा है वो कैसे तख्लीक हुई? आई डोंट नो, चूंकि चिंपैंजी के ऊपर ईमान लाना मेरे वर्ल्ड व्यू का हिस्सा नहीं है। चिंपैंजी को मैं देख रहा हूं, चिंपैंजी के ऊपर ईमान लाना। क्या आप ये समझते हैं कि एक मजहबी जब मजहबी होगा, वो मुसलमान जब होगा, जब वो आमन्तु बिल्लाह के साथ चिंपैंजी भी ऐड करे? मुझे एक बात बताइए कि नहीं, मेरे सवाल का जवाब मैं आपको सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि आदम की पसली से मेरे सवाल का जवाब नहीं सर, मैं उसी तरफ आ रहा हूं रहेंगे अभी क्योंकि आप लोग तखलीक के चिंपैंजी पर बात कीजिए। आपने चिंपैंजी की एक मिसाल दी है, मज़ह का खेज नज़रिया पेश करते हैं। आपने चिंपैंजी की मिसाल दी है, तो क्या चिंपैंजी के ऊपर ईमान लाना हमारे मजहब के पैराडाइम का हिस्सा है? क्या आदम के ऊपर ईमान लाना जो है जी वो हमारे मजहबी पैराडाइम का हिस्सा है? तो आप हमसे सवाल जब आपकी मजहबी पैराडाइम उस वक्त चैलेंज हो जाती है जब आदम और हव्वा का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आदम और हव्वा का एंडोक्राइन सिस्टम, उसका हार्मोनल सिस्टम उस तमाम तर चिंपैंजी के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, हार्मोनल सिस्टम से कॉरेस्पॉन्ड करता है। आप दोबारा मुझे एवोल्यूशन पे लेकर जा रहे हैं, उस एवोल्यूशन पर कि जिस डिबेट को आप खुद साबित नहीं कर पाए कैसर भाई के सामने। तो मुझे ये बताइए, हम खुदा के वजूद पर बात कर रहे हैं, जो खुदा है और एवोल्यूशन। और मैं आपको बता दूं, आप ये कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है नहीं करती, मैं कहता हूं ये आपका साइंटिफिक आर्गुमेंट है, ये आपका आर्गुमेंट साइंटिफिक है क्या? ये जो आपने चिंपैंजी की मिसाल दी, आपका आर्गुमेंट साइंटिफिक है? मैं आपका सवाल नहीं समझा। आपने जो भी कहा ना कि उसका जो आदम का और हव्वा का जो भी आपने कहा कि अंदरूनी साख्त है, और उसी तरीके से चिंपैंजी की अंदरूनी साख्त है, नहीं है सेम। ये साइंटिफिक आर्गुमेंट नहीं, सेम नहीं है। ये साइंटिफिक नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये सेम नहीं है। मैं पूछ रहा हूं आपका साइंटिफिक आर्गुमेंट। ये सिंपल आर्गुमेंट है, ये सिंपल आर्गुमेंट है आपको समझाने के लिए। आप क्यों डर रहे हैं साइंस का नाम लेते हुए? वो तो आपकी मालिक और खालिक है। आप बताइए साइंटिफिक आर्गुमेंट है। मुझे नहीं पता कि आपको साइंस से इतनी चिढ़ क्यों है। नहीं, मुझे नहीं है। और आप उसी साइंस की बदौलत जो है लोगों तक अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं। मुझे साइंस से दिलचस्पी नहीं है, मैं साइंटिफिक डिवाइसेस इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये साइंटिफिक आर्गुमेंट है जी, यस और नो? जी यस जी, ठीक है। क्या आप समझते हैं कि साइंटिफिक आर्गुमेंट खुदा को प्रूव या डिसप्रूव कर सकता है? साइंटिफिक आर्गुमेंट खुदा को प्रूव या डिसप्रूव नहीं कर सकता है। तो फिर आपने क्यों दिया? इसलिए क्योंकि आपने ये कहा कि अल्लाह ताला ने इंसान को स्पेशल क्रिएशन के जरिए क्रिएट किया और उसके बाद हव्वा को आदम की पसली से मैंने कहा आप उस साइंस को लेकर आ रहे हैं खुदा को नहीं। आप ये सवाल आप चैलेंज कर रहे हैं साइंस की बुनियाद पर कि चूंकि इस स्टोरी के अंदर होल है, देयरफॉर खुदा एग्जिस्ट नहीं करता। यही कह रहे हैं ना आप? तो आपने साइंटिफिक आर्गुमेंट को खुदा के डिसप्रूव करने के लिए इस्तेमाल कर लिया, जो कि साइंटिफिकली गलत है। उस खुदा की मौजूदगी के दावे को चैलेंज किया जिस खुदा की मौजूदगी का आप दावा करते हुए कहते हैं कि जो आदम है वो मिट्टी के पुतले में रूह फूंके जाने से पैदा हुआ। आप इस बात को तस्लीम कर रहे हैं, हव्वा पैदा हुआ। आप उस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि साइंस को हम खुदा को डिसप्रूव करने के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते। तस्लीम कर रहे हैं ना? मैं इस बात को तस्लीम कर रहा हूं, लेकिन साथ ही साथ हम लोग हमारी पोजीशन, साइंस को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी जो पोजीशन नहीं, हम वेरी इंटरेस्टिंग हमारी जो पोजीशन है वो आपके रिलीजियस गॉड को डिनाई करती है यूजिंग द साइंटिफिक आर्गुमेंट। हमारे पास रिचर्ड डॉकिंस जो है या क्रिस्टोफर हिचन्स जो है, जो सैम हैरिस है, वो उस क्रिएटर की मौजूदगी को डिसअप्रूव नहीं करते जिसकी मौजूदगी का अभी हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। आप तो कर चुके हैं ना जिस पोजीशन सर, आप तो कर चुके हैं ना बाजदी साहब, जिस पोजीशन को एग्नोस्टिसिज्म कहते हैं। आप एग्नोस्टिक नहीं है। मैं अपने आप को एथीस्ट/एग्नोस्टिक कहता हूं। ये अभी नया इजाफा हुआ
मेरे लिए इंकिशाफ है। नहीं, इसीलिए मैंने शुरू में ये पूछ इजाफा नहीं लिया था आपसे मैं कि सर आप एथीस्ट हैं। आपने कहा जी मैं तो मैं बताता हूँ। एथीस्ट का मतलब वो होता है जो कि मजहबी खुदा की मौजूदगी को झुटलाता है, और एग्नोस्टिक वो होता है कि अगर हमारे पास कोई इस कायनात की तख्लीक का क्रिएटर कभी हमारे सामने आया तो हम उस दावे के ऊपर गौर कर सकते हैं। इस पोजीशन को एथीस्ट स्लैश एग्नोस्टिक कहते हैं, और एथीस्ट वो है जो कि आपके मजहबी खुदा की मौजूदगी को झुटलाता है। वो सबूत जो आपके पास आया वो है जो एक नए दावे को क्या कहते हैं कंसीडर करेगा। आपने कहा कभी अगर हमारे पास सबूत आया, वो सबूत कैसा होगा? साइंटिफिक होगा ना। एग्जैक्टली। साइंस से तो आप प्रूव कर ही नहीं सकते, ना डिसप्रूव कर सकते, ना प्रूव कर सकते। आप किस सबूत के इंतजार में बैठे हैं? साइंस से हम एक ऐसे क्रिएटर को प्रूव या डिसप्रूव नहीं कर सकते जिसकी मौजूदगी में हमने रिलीजन को क्या कहते हैं एड्रेस करना है। आप दो चीजों के खलते मबहस का सहारा ले रहे हैं। ये खलते मबहस नहीं है। मुझे एक बात बताइए, मैं आपको आसानी के लिए बता रहा हूं। मैं आप ये तो कह सकते हैं कि भाई देखें ये जो आप नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, ये अनसाइंटिफिक है। आप ये तो कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए, चूंकि जाहिर सी बात है कि इंसान का अपना अमल है। होल्ड ऑन, लेट मी कंप्लीट प्लीज, प्लीज लेट मी कंप्लीट। आप अपनी बुनियादी बातों से जंप करते जाते हैं। नहीं, जब ये बुनियादी बात नहीं है, ये बुनियादी बात है। आपने मुझे ये नहीं बताया एवोल्यूशन की बुनियाद पर, आदम और हव्वा की तख्लीक की बुनियाद पर खुदा मौजूद नहीं है, तो आपने साइंस का सहारा लिया खुदा के अदम वजूद के लिए। और मैं आपके लिए नहीं, अपने नाज़रीन के लिए, अपने नाज़रीन के लिए, खुदा के अदम वजूद, मैं अपने नाज़रीन खुदा के अदम वजूद के लिए, ठीक है, मैं अपने नाज़रीन के लिए स्क्रीन के ऊपर ये जरूर दिखाना चाहूंगा। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस का इक्तिबास है, आप भी देख सकते हैं। साइंस doesn't have the process to prove or disprove the existence of God. Science studies and attempts to explain only the natural world, while God in most religion is supernatural. In most religion, ये रिलीजियस खुदा की बात हो रही है। ये रिलीजियस खुदा की बात हो रही है। स्टेटमेंट मैं आपको दोबारा पढ़ के सुनाता हूं, जो कि आप पढ़ने से गुरेज कर रहे हैं कि साइंस डज नॉट हैव द प्रोसेस टू प्रूव और डिसअप्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलीजियस गॉड। ठीक है, सॉरी जो नेचुरल गॉड है। ओके, एग्जैक्टली। मुझे ये बताइएगा कि ये तो मैं भी कह रहा हूं, यही तो पढ़ लीजिए तो मैं कह रहा हूं कि साइंस स्टडीज एंड अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन ओनली द नेचुरल वर्ल्ड व्हाइल गॉड इन मोस्ट रिलीजन। ठीक है, तो बात हो रही है मैं भी यही कह रहा हूं कि जो आप ये नहीं कह रहे, आप ये कह रहे हैं कि साइंस हम रिलीजियस गॉड को डिसअप्रूव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एथीस्ट है वो मजहबी खुदा को डिसअप्रूव करता है, और बीइंग एन एग्नोस्टिक कैसे करता है? साइंस है ना, साइंस के जरिए। साइंस को तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। साइंस एकेडमी की ये इख्तिबास है, गॉड के लिए, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, गॉड के लिए। मैं तो आपने सुन लीजिए, मैं रिलीजियस पैराडाइम के बाहर मजहबी खुदा को साइंस के जरिए डिसप्रूव कर सकता हूं। आपने अभी बोला, और अभी मैंने नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस का इख्तिबास दिखा दिया इन मोस्ट रिलीजन। इसका मतलब ये कि इस इख्तिबास के अंदर रिलीजियस खुदा की बात हो रही है। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, आपसे बढ़कर मोटी चीज नहीं है। तो जब वो ये कह रहे हैं, जब ये साइंसदानों का ये मुत्तफिका मौकिफ इस वेबसाइट के ऊपर उनके इख्तिबास में आ गया कि आप रिलीजियस खुदा को भी साइंस के जरिए डिसप्रूव नहीं कर सकते, तो आप किस दलील का इंतजार कर रहे हैं कि खुदा को मानेंगे जब मुझे लगता है कि